नमस्कार। अब से पहले जो वीडियो हमने की है उसमें अंग्रेजी और हिंदी की सेंटेंस स्ट्रक्चर यानी हिंदी में सब्जेक्ट के एकदम बाद वर्ब नहीं आती है, सब्जेक्ट सबसे पहले आता है और वर्ब अंत में आती है। अंग्रेजी में सब्जेक्ट के एकदम बाद वर्ब आती है और बाकी जो कुछ होता है वो वर्ब के बाद आता है। इसके बाद हमने किया सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसमें ऐसे वाक्य होते हैं जिससे किसी के स्वभाव, किसी की आदत, किसी की व्यवसाय के बारे में पता चलता है या नित्य प्रति होने वाली घटनाओं का पता चलता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमने ऐसे वाक्य किए जो भूतकाल में शुरू भी हुए और खत्म भी हो चुके। आज हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में या सिंपल फ्यूचर भी इसको कहते हैं। आपको याद होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमने क्रिया की पहली फॉर्म का प्रयोग किया। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमने क्रिया की दूसरी फॉर्म का प्रयोग किया। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हम क्रिया की पहली फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे, लेकिन पहली फॉर्म का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी हुआ है। यहां पर हम पहली फॉर्म और सब्जेक्ट के बीच में इन दो शब्दों में से एक शब्द का प्रयोग भी करेंगे। देखिए, वाक्यों से साफ हो जाएगा। पहले तो पहचान होनी चाहिए कि सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के वाक्य हिंदी में कैसे प्रतीत होते हैं। जैसे वह कल दिल्ली जाएगा। मुंह करना शोर के, वह कल दिल्ली जाएगा। राम अपना पाठ याद करेगा। मैं रविवार को फुटबॉल खेलूंगा। ठीक, इसमें नहीं के भी बन सकते हैं। वह कल दिल्ली नहीं जाएगा, क्या का भी बन सकता है, क्या वह कल दिल्ली जाएगा, वो सब भी करेंगे। पर सबसे पहले ये जो सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं इनको हम करते हैं। कैसे बनेगा? सबसे पहले वही एक्शन क्या है, जाना। किसने किया? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट की सबसे पहले ही। अब मैंने बताया कि पहली फॉर्म लगनी है। जाना की पहली फॉर्म गो। इनके बीच में इनमें से एक लगेगा। अब यह है कि विल लगाए या सेल लगाए, ये हमें सोचना है। तो ये याद रखिए कि
जब सब्जेक्ट आई या वी हो तो सेल लगेगा, और इनके अलावा कोई भी अगर सब्जेक्ट है तो विल लगेगा। तो ही आई और वी में से नहीं है तो ही के साथ विल। ही विल गो टू दिल्ली कल, टुमारो। यस्टरडे नहीं लगा देना यहां पर। यस्टरडे भी कल होता है, पर वो कल होता है जो बीत गया, और जो आएगा उसके लिए टुमारो शब्द का प्रयोग होता है। अब राम अपना पाठ याद करेगा, एक्शन याद करना, ये वर्ब हुआ, सब्जेक्ट ये हुआ, लिखिए सब्जेक्ट राम। सेल विल में से एक राम के साथ विल, याद करना उसकी पहली फॉर्म, याद करना लर्न, और पहली फॉर्म लर्न। अपना पाठ हिज लेसन, देखिए मैं ये भी आपको बता दूं कि इस अपना के लिए हिज क्यों आया। देखिए इस पे डिपेंड करता है यहां पर कौन है। जैसे राम ने अपना पाठ याद किया तो राम यहां आया तो यहां हिज आया। अगर होता मैं अपना पाठ याद करूंगा, आई सेल लर्न, यहां माई होता, तो ये देख लीजिए किसके साथ क्या बनेगा। अगर आई सब्जेक्ट है तो अपना या मेरा बनेगा माई से, अगर ही सब्जेक्ट है तो अपना या उसका बनेगा हिज से, और सी है तो बनेगा हर से, दे है देयर, THEIR, और यू योर। बाकी अगर किसी का नाम है और वो मेल है, पुल्लिंग है तो हिज, और अगर वो स्त्रीलिंग है तो हर। जैसे सीता अपना पाठ याद करेगी, सीता विल लर्न हर लेसन। वे अपना पाठ याद करेंगे, दे विल लर्न देयर लेसन। आप अपना पाठ याद करोगे, यू विल लर्न योर लेसन। तो इस तरह से ये सेट क्लियर हुआ। अब देखिए मैं रविवार को फुटबॉल खेलूंगा, आई विल सेल में से एक आई है तो सेल, खेलूंगा खेलना प्ले, फुटबॉल रविवार को ऑन संडे, अब अगर यही वाक्य नहीं में हो जाए तो क्या होगा। वह कल दिल्ली नहीं जाएगा, यहां आया नहीं। अंग्रेजी में नोट लगाना है, और वो नोट कहां लगेगा, वो नोट क्रिया से पहले लगेगा, गो, गो से पहले। He will not go to Delhi tomorrow। राम अपना पाठ याद नहीं करेगा, राम विल, यहां पर नोट आएगा लर्न से। मैं रविवार को फुटबॉल नहीं खेलूंगा, आई शैल प्ले से पहले प्ले फुटबॉल ऑन संडे। अब पर्सनवाचक अगर वाक्य हो, ऐसे
ऐसे प्रश्नवाचक जिनका उत्तर आप हां या ना कह के दे सकते हैं। एक्चुअली प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार के हैं। कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिनका जवाब आप सिर्फ हां या ना कहकर दे सकते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनका आप सिर्फ हां या ना कहकर जवाब नहीं दे सकते। जैसे अगर कोई पूछे क्या तुमने सुबह दूध पिया, आप हां या ना कह के उसका जवाब दे सकते हैं। लेकिन अगर कोई पूछे सुबह आपने क्या पिया, तो आप इसका जवाब हां या ना में नहीं दे सकते। पिताजी आज कहां गए, आप इसका जवाब हां या ना में नहीं दे सकते। क्या पिताजी दफ्तर गए, इसका जवाब हां या ना में दे सकते हैं। तो अभी हम जो प्रश्नवाचक वाक्य कर रहे हैं वो सिर्फ उस प्रकार के कर रहे हैं कि जिनका जवाब आप हां या ना में दे सकते हैं। और ऐसे प्रश्नवाचक वाक्य जिनका जवाब हां या ना में नहीं दिया जा सकता, उनको हम बाद में कभी करेंगे, आने वाली वीडियोस में उनको कवर करेंगे। देखिए, क्या माली फूल तोड़ेगा? इसमें जो सबसे पहले आया है वो क्या है, सब्जेक्ट से भी पहले है। इसी तरह से अंग्रेजी में भी सब्जेक्ट से पहले हम एक वर्ड लगाएंगे और बाकी को हम यूं ही लिख देंगे। जैसे इसकी अंग्रेजी अगर हमें बनानी हो, माली फूल तोड़ेगा, हम लिखेंगे गार्डनर विल pluck flowers। इस तरह। लेकिन क्या लगने से हमने क्या चेंज करना है इसमें, गार्डनर से पहले विल या सेल में से एक लगाएंगे। आई और बी सब्जेक्ट है तो सेल, बाकी के लिए विल। तो गार्डनर आई और बी नहीं है, इसलिए इससे पहले विल लगाएंगे यहां पर। अब विल यहां लगाने से गार्डनर सेंटेंस का पहला शब्द नहीं हुआ, इसलिए इसका पहला अक्षर बड़ा नहीं होगा। विल गार्डनर प्लक फ्लावर्स, और ये प्रश्नवाचक। क्या तुम कल स्कूल जाओगे? गार्डनर विल प्लक फ्लावर्स, नो। यहां पर जब विल यहां लग गया तो एक्चुअली यही विल यहां आया है, तो यहां नहीं रहेगा ऐसे। तो इसका जैसे हम बनाए, तुम कल स्कूल जाओगे, यू विल गो टू स्कूल अब अगर प्रश्नवाचक बनाना है तो इसको पहले लिखेंगे, तो ये बन जाएगा विल यू, यहां से इसको हटा देंगे, विल यू गो टू स्कूल, और यहां प्रश्नवाचक वाक्य लगा देंगे, सूचक प्रश्नवाचक चिन्ह। शायद क्लियर हुआ होगा। देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ, इसलिए एक बार फिर देख लेते हैं, एक दो वाक्य और प्रैक्टिस करके।
वह पत्थर लिखेगा। अंग्रेजी बनेगी he will write a letter। क्या वह पत्थर लिखेगा? इसको पहले लगा देंगे। will he write a letter? और वह पत्थर नहीं लिखेगा। He will not write a। क्या वह पत्थर नहीं लिखेगा? Will he not write a letter? ठीक है, आइए अब थोड़ा इन सब का प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट का इंटरचेंज करके देखते हैं वाक्यों को, हिंदी में भी और अंग्रेजी में भी। जैसे कोई एक वाक्य लें हम, सीता कपड़े धोती है। इसमें हम सीता के नित्य प्रति के काम को बताते हैं। अंग्रेजी बनेगी सिंपल प्रेजेंट की, जैसे सब्जेक्ट सीता, धोना वॉश, क्योंकि सीता एक है और यहां पर एसएच है इसलिए वॉशेस क्लोथ्स। लेकिन कल सीता ने कपड़े नहीं धोए, वजह कुछ भी हो सकती है। हमें सिर्फ ये बताना है कि सीता ने कपड़े नहीं धोए, पहले की घटना को आज हम बता रहे हैं। चलिए सिंपल लेते हैं वाक्य, नहीं का नहीं लेते। सीता ने कपड़े धोए। सीता, ये क्योंकि पहले की घटना है तो क्रिया की दूसरी फॉर्म आ जाएगी वॉश्ड। सीता कपड़े धोएगी। सीता will wash clothes। अब अगर नहीं का हो, सीता कपड़े नहीं धोती है, तो हम यहां पर सब्जेक्ट और वर्ब
सीता सिंगुलर है, एक है, तो डज लगेगा, डज नॉट। लेकिन जब ईएस यहां लग चुका SEIS तो यहां से हट जाएगा, तो ये सीता डज नॉट वॉश क्लोथ्स, सीता ने कपड़े नहीं धोए। जब जो यहां डज नॉट लगा था सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में, यहां पर डिड नॉट लग जाएगा, और यहां से ईडी हट जाएगा, यहां फर्स्ट फॉर्म बन जाएगी, सीता डिड नॉट वॉश क्लोथ्स, सीता कपड़े नहीं धोएगी, यहां पर नोट आ जाएगा वर्ब से पहले। अब पर्सनवाचक अगर वाक्य हो तो क्या सीता कपड़े धोती है? सीता एक है तो डज लगा दो सबसे पहले, और प्लूरल हो तो डू लगा दो, डज, बाकी सीता वास, यहां भी एस नहीं लगेगा क्योंकि डू के बाद लग चुका, डज सीता वास क्लोथ्स, क्या सीता ने कपड़े धोए? यहां पर धोए इसलिए डिड लग जाएगा, डिड सीता, यहां पर फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि यहां पर सेकंड फॉर्म आ गई, डिड सीता वॉश क्लोथ्स, क्या सीता कपड़े धोएगी? पर विल सीता वॉश क्लोथ्स, इस तरह से वाक्य हम और भी बहुत सारे बना सकते हैं। मैं केले खाऊंगा, आई शैल ईट बनानास, मोहन केले खाएगा, मोहन विल ईट बनानास, मोहन के साथ विल आएगा, आई के साथ शैल आएगा, वे बस से स्कूल जाएंगे, दे विल गो टू स्कूल बाय बस, हम पैदल स्कूल जाएंगे, वी शैल गो टू स्कूल ऑन फुट, अध्यापक पाठ पढ़ाएंगे, टीचर अगर एक उनका रेफरेंस एक से है तो टीचर विल टीच लेसन, यहां पर अगर बहुत सारे अध्यापक भी हों, टीचर्स, तब भी विल ही आएगा, क्योंकि विल और शैल का प्रयोग इस बात पे निर्भर करता है कि सब्जेक्ट आई भी है, इनमें से कोई एक या कुछ अन्य, इसलिए टीचर के साथ भी विल, टीचर्स के साथ भी विल, टीचर्स विल टीच लेसन। अब आपने देखिए, अगर कंक्लूड करें तो ये देखा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्रिया की पहली फॉर्म आती है, सिंपल पास्ट में क्रिया की सेकंड फॉर्म आती है, और सिंपल फ्यूचर में क्रिया की पहली फॉर्म आती है, परंतु क्रिया की पहली फॉर्म और सब्जेक्ट से पहले विल या शैल इनमें से कोई एक आता है। तो इस तरह से हमने
इंडेफिनेट टेंसेस, प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट और फ्यूचर इंडेफिनेट, तीनों को इस तरह से हमने खत्म किया और उनका परस्पर भेद भी जाना।